बिहार की सियासत में रामचरितमानस पर खूब राजनीति हो रही है और इसके केंद्र में बने हुए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में सदन के अंदर रामचरितमानस के बहाने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का जब संघ प्रमुख मोहन भागवत समर्थन किया करते हैं तो जो विरोध कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। साफ है कि चंद्रशेखर ने रामचरित को लेकर दिए बयान और सदन में रामचरितमानस ग्रंथ लाने पर बीजेपी के साथ जदयू के कुछ विधायकों ने भी निशाना साधा है। जदयू के कुछ विधायकों ने न सिर्फ हमला बोला है बल्कि शिक्षा मंत्री को एक बड़ी नसीहत भी दे डाली है, जिसके बाद बिहार की सियासत फिर से तेज हो गई है। दरअसल वर्तमान में बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और इस बजट सत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में है तो वो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। हाल ही में वह सदन में रामचरित्र की कॉपी लेकर पहुंचे थे और संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र भी उन्होंने किया था, जिसके बाद बीजेपी के साथ साथ जदयू ने भी उन्हें कहीं ना कहीं निशाने पे लिया है। तो वहीं निशाना साधते हुए यह साफ कह दिया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो आरएसएस में जाकर शामिल हो जाएं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। उन्हें नसीहत दिया गया है कि आरएसएस में शामिल कहीं ना कहीं वो हो जाए और इस तरीके का बयान आरएसएस में शामिल होने के बाद जो है वो दे। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने शिक्षा मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब तो उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भी खराब लगता है। उन्हें अब शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देकर आरएसएस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का असर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। इसलिए वह बार बार संघ प्रमुख के नाम का हवाला देकर अपनी बात को सच साबित करने पर तुले हुए हैं। तो इससे बेहतर है और क्या हो सकता है कि बस संघ ही में शामिल हो जाए। बता दें आपको कि आरएसएस में शामिल होने की बातें हो रही है। शिक्षा मंत्री को यह कहा जा रहा है कि वो आरएसएस में जाकर शामिल हो जाए। वहीं बता दें आपको कि नीरज कुमार जदयू कोटे से कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वहीं एमएलसी हैं। वहीं नीरज कुमार ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको जाकर आरएसएस में शामिल होना चाहिए। जाहिर है कि रामचरितमानस को लेकर बीजेपी और जदयू के सुर एक नजर आ रहे हैं और निराशा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है शिक्षा मंत्री को लेकर। जिस तरीके से महागठबंधन सरकार में मंत्री हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो इससे नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और लगातार उनके खिलाफ शिक्षा मंत्री का बयान सामने निकल के आ रहा है। देखा जाए तो लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि नीरज कुमार जो कि जदयू से एमएलसी, उन्होंने भी नसीहत दे डाली है और कहा है इस तरीके का बयान सही नहीं है। एक शिक्षा मंत्री के पद पर बैठकर आप बयान दे रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो वहीं उनको नसीहत देते हुए नीरज कुमार ने भी यह साफ कहा है कि आरएसएस में जाकर उनको शामिल हो जाना चाहिए। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ करते हैं शिक्षा मंत्री। लगातार मोहन भागवत का हवाला दे रहे हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।